हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और उत्तराखंड एग्जाम की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं 7 जुलाई को एग्जाम की डेट रिलीज हो गई है। फिलहाल ये लिखा तो नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड है, पर हम इसे कंफर्म ही मानेंगे। ठीक है। और हमने उत्तराखंड जो कंप्लीट कर रहे हैं वो परीक्षा वाणी बुक से कर रहे हैं। जो नए आए हैं उनके लिए बता देती हूँ, क्योंकि पुराने वालों को जो मेरे चैनल से लगातार कनेक्टेड है उन्हें ऑलरेडी पता है कि हम परीक्षा वाणी बुक से कंप्लीट करते हैं। हमने ऑलमोस्ट 13 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल 5 to 6 चैप्टर्स अभी रहते हैं, जो अगले 15 या 10 दिन में हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम से पहले हमने सारा उत्तराखंड जी के कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे। प्लीज आप भी साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है। आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप बार बार आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच। जैसे कि आप जानते हैं, एक बार मैं फिर से आपके लिए बता देती हूँ कि उत्तराखंड यूकेपीएससी में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1/3 क्वेश्चंस जो है वो उत्तराखंड जीके से आएंगे। अगर हम उत्तराखंड पीसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका एक मेजर पार्ट जो है, यानी कि उसका 1/3 पार्ट उत्तराखंड जी के कवर करेगा, जिसका मतलब है 50 क्वेश्चंस। ठीक है। और इससे अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको उत्तराखंड जी के पता होना जरूरी है। विदाउट उत्तराखंड आप उत्तराखंड पीसीएस का कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है। तो उत्तराखंड जीके इज मस्ट। तो उसके लिए मैंने आपके लिए ये सीरीज शुरू करी है, जो परीक्षा वाणी बुक से मैं सारा आपको बता रही हूँ। परीक्षा वाणी बुक ऑलरेडी हिंदी में है, तो मेरा यहाँ पर मटेरियल इंग्लिश में रहेगा। बोलूंगी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। हिंदी वाले प्लीज बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश वाले यहाँ पे मैं नोट्स आपके लिए बनाकर लेके आई हूँ। सो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन तंत्र। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे गए हैं। गाइस, यहाँ पे मैं जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखती हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस थे, कौन कौन से क्वेश्चन बने थे, कितनी इंफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है और कितनी नहीं, बिकॉज ज्यादा भी पढ़ना गलत है और कम भी पढ़ना गलत है। तो हमेशा हमें एग्जाम अप्रोप्रिएट चीजें तो पता होनी ही चाहिए। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड का परिवहन तंत्र यानी कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम सड़क तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। राज्य के कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की संख्या, लंबाई और संख्या में अधिक है। यानी कि गढ़वाल में जो रोड्स हैं वो नंबर में भी ज्यादा है और लेंथ में भी ज्यादा है एज कंपेयर टू कुमाऊं। ठीक है। गढ़वाल में कुमाऊं की अपेक्षा ज्यादा लंबी और ज्यादा अधिक सड़कें हैं। टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्टेट में कितने हैं? 21। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। स्टेट में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि नेशनल हाईवेज 21 है, लेकिन जब उत्तराखंड फॉर्म हुआ था तो उस वक्त कितने थे? 9 थे। प्रदेश गठन के समय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 थे, परंतु अब उनकी संख्या 21 हो गई है। ठीक है। इसके बाद शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट मार्ग है जो है कंडी मार्ग। कंडी मार्ग जिसे माउंटेन रोड भी कहा गया है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी। ये रामनगर को कनेक्ट करती है कोटद्वार से, और इस मार्ग को होते हुए आप कुमाऊं से गढ़वाल में एंट्री कर सकते हैं विदाउट क्रॉसिंग यूपी। यूपी में एंटर करे बिना ही आप कुमाऊं से गढ़वाल पहुंच सकते हैं इस रोड से, इस कंडी मार्ग से। ठीक है। अब इससे आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सड़क के निर्माण व संरक्षण के लिए इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स उत्तराखंड में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डीजीबी इंस्टीट्यूशंस डीजीबी इंस्टीट्यूशन जैसे कि लोक निर्माण विभाग, RRPWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट, इन सबका सहयोग होता है उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण एवं संरक्षण हेतु। देहरादून की ही तरह एक ड्राइवर ट्रेनिंग, मैंने यहाँ से परीक्षा वाणी से आपके लिए यहाँ पे पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है। अगर आप ऐसा रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे आपस में, तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए बुक से निकाले हैं, जो एग्जाम में आने योग्य हैं। ठीक है। देहरादून की ही तरह हल्द्वानी में भी एक ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर यानी कि एक चालक परीक्षण केंद्र बनाया गया है हल्द्वानी में भी, लाइक इन देहरादून। ठीक है। यहाँ पे आपके समक्ष मैंने कुछ नेशनल हाईवेज की लिस्ट रखी है जो उत्तराखंड से होकर गुजरते हैं, पूरे 21। आपको इन सबको पता होना जरूरी नहीं है, मैंने बस आपके लिए इसकी यहाँ पे लिस्ट रखी है, बिकॉज क्वेश्चन एक बार देखा गया था कि उत्तराखंड से सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा निकलता है। तो आपके समक्ष यहाँ पे प्रेजेंट है नेशनल हाईवे 7, जिसकी लेंथ 402.60 किलोमीटर है।
ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है स्टेट का। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट है, आप अपने इन्फो उसके लिए पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लर्न करना इन्हें कोई जरूरी नहीं है, आप बस एक नजर मार लीजिएगा। ठीक है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 30, सबसे बड़ा है नेशनल हाईवे 7 और सबसे छोटा है नेशनल हाईवे 30। ये लॉन्गेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, ये बस दो चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, रोडवेज। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सड़क परिवहन के बारे में देख लेते हैं। स्टेट में 100% में से 80% स्टेट में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स का ट्रांसपोर्ट चलता है और 20% जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टर्स का ट्रांसपोर्ट चलता है। इस प्रदेश में 80% योगदान राज्य के निजी ट्रांसपोर्टों के वाहनों का है और 20% सरकारी एवं अन्य प्रांतों से आने वाले वाहनों का है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। सड़क में, राज्य में सड़क परिवहन का अधिकांश भाग पर गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड, गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड, मार्जिनल कोऑपरेटिव यूनियंस। हिंदी में बता देती हूँ, हिंदी में सबके नाम तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या है, सीमांत सहकारी संघ। मार्जिनल कोऑपरेटिव यूनियन का मतलब है सीमांत सहकारी संघ। इन कंपनियों का विस्तार है, यानी कि ये कंपनियां ओन करती हैं यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं, जितने भी वाहन हैं। इसमें से गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड जो है वो एशिया की एक लीडिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एशिया की एक प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1941 में 1941 में कोट द्वार में हुई थी, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। इसका एक ऑफिस ऋषिकेश में भी है। ठीक है, इसका एक कार्यालय ऋषिकेश में भी है। कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में काठगोदाम में हुई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 1939 में काठगोदाम में हुई थी। इसके दो ऑफिस हैं, एक रामनगर में है, एक टनकपुर में है, काठगोदाम के अलावा। ठीक है, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड स्थापना 1939 काठगोदाम में होती है। इसके दो ऑफिस हैं, रामनगर और टनकपुर में। फिर आगे देख लेते हैं, गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। इसका स्थापना हुई थी 1958 में रामनगर में, जिसका स्थापना दिवस यहाँ पे आपके लिए बुक में दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सड़क परिवहन। अब हम देख लेते हैं रेल पथ, यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट में सबसे लंबी लाइन जो है वो 283.76 किलोमीटर की है और स्मॉल लाइन, छोटी लाइन जो है वो 61.15 किलोमीटर की है। ठीक है, राज्य के केवल 6 जिलों में से ही रेल यातायात या फिर रेल लाइन बिछाई गई है, जिसमें वो 6 जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत। क्योंकि जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पर रेल का इतना विस्तार नहीं हो पाया है, बिकॉज ये हिली एरिया है। ठीक है, स्टेट में 41 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन हैं। ठीक है, कितने रेलवे स्टेशन है, 41। हरिद्वार में सबसे मैक्सिमम रेल ट्रैक्स हैं और सबसे मिनिमम रेल ट्रैक्स हैं पौड़ी गढ़वाल में। मैक्सिमम रेल ट्रैक वाला जिला क्या है, हरिद्वार, और मिनिमम रेल ट्रैक वाला जिला क्या है, पौड़ी गढ़वाल। 1 जनवरी 1896 को लक्सर को हरिद्वार से कनेक्ट किया गया था। 1900 में हरिद्वार को देहरादून से कनेक्ट किया गया था। काठगोदाम और कोट द्वार जो है वो बड़ी रेलवे लाइन के टर्मिनल स्टेशन हैं। टनकपुर चंपावत डिस्ट्रिक्ट में छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है, यानी कि आखिरी स्टेशन है। मार्च 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है और ये लास्ट स्टेशन बन जाता है नॉर्दर्न रेलवेज का, यानी कि उत्तर रेलवेज का आखिरी स्टेशन जो है वो देहरादून रेलवे स्टेशन है। स्थापना इसकी मार्च 1900 में होती है। 2000 में देहरादून को मॉडल स्टेशन के तौर पर कंसिडर किया गया था और इसको ISO का दर्जा दिया गया था 2003 में, इसकी क्वालिटी और इसकी गुणवत्ता और स्वच्छता के लिए, यानी कि क्वालिटी और क्लीनलीनेस के लिए सन 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसकी व्यवस्थाओं के लिए, इसकी क्वालिटी के लिए, इसकी स्वच्छता के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए, साफ सफाई के लिए मिला था इसे 2003 में ISO का दर्जा। देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो देहरादून से नई दिल्ली चलती है। इस ट्रेन को भी ISO प्रमाण पत्र मिला हुआ है नवंबर 2004 में। इस ISO प्रमाण पत्र क्या होता है, ISO प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है या एक ऐसा दर्जा होता है जो ट्रेन को या रेलवे स्टेशन को क्लीनिनेस और क्वालिटी के लिए दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका पूरा इंस्पेक्शन होता है, सब कुछ देखा जाता है, पूरी वहां पे छानबीन होती है, उसके बाद ISO का प्रमाण पत्र दिया जाता है।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं हवाई सेवाएं। उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से जौलीग्रांट देहरादून में है, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है। गाइस इसमें से आपको क्या आएगा, आपको याद रखना है कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं। जो नाम डिस्ट्रिक्ट के नाम पर है वो तो आपको पहचानना आसान है, जैसे कि जौलीग्रांट देहरादून का इसको लेना देना नहीं है। अगर ये होता देहरादून एयरपोर्ट तो आप समझ सकते थे देहरादून में ही होगा। जैसे कि नैनी सैनी देख के तो लग रहा है नैनीताल में होना चाहिए, पर है पिथौरागढ़ में। ठीक है। चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी में है। पंतनगर एयरपोर्ट जिसे फूलबाग एयरपोर्ट, इससे आपको क्या आ सकता है कि फूलबाग एयरपोर्ट कहां पर है। अब आपने तो ज्यादातर पंतनगर एयरपोर्ट ही नाम सुना होगा, फूलबाग सुना नहीं होगा, तो फूलबाग एयरपोर्ट ही पंतनगर एयरपोर्ट का नाम है। फिर है गौचर एयरपोर्ट जो कि चमोली में है। नैनी सैनी एयरपोर्ट को ATR 32 विमानों के लिए योग्य बनाया गया है। ठीक है, इसके 32 विमानों के लिए ATR 32, ATR 72, ATR 72 विमानों के लिए योग्य बनाया गया है। ठीक है। हेलीकॉप्टर सर्विस केदारनाथ में शुरू हुई थी 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी द्वारा, जिसे अब इस राज्य सरकार ने ओन कर लिया है, राज्य सरकार ने ले लिया है। ठीक है। अब और स्टेट में 51 हेलीपैड्स हैं। इस राज्य में जिला प्रशासन, सेना, पर्यटन आदि सभी विभागों को मिलाकर 51 हेलीपैड्स है, यानी कि हेलीकॉप्टर उतारने का प्रबंध है। जलमार्ग यहाँ पे इतना विस्थापित है नहीं, बिकॉज यहाँ पे नदियां हैं गंगा यमुना, कुछ अन्य नदियां हैं जिसमें छोटी बड़ी नौकाएं इधर उधर जाने के लिए यूज होती है, बट ऐसा कोई वाटरवे नहीं है जो इंटर स्टेट हो या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट हो। ओके। सो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था उत्तराखंड परिवहन से रिलेटेड। ठीक है, जो आपको याद रखना है, समझना है, और आपको इसके नोट्स बनाने हैं। PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको कुछ भी समझाने में समर्थ हूँ तो दैट इट्स विल बी वेरी गुड। आपको अगर एक बार में समझ में ना आए, राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो प्लीज मेरे साथ साथ वीडियो देखिएगा, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।